ठीक है, ये हो गया। और बताइए। बेसन भी लिख लो, नवीन पकौड़े तल देगी। अच्छी बात। मेहमानों के लिए क्या मंगाएंगी? मेहमानों के लिए तो मेरा ख्याल है कि समोसे और कचौरियां उसी वक्त ले आना तुम। अम्मा हमको तो बहुत हैरत हो रहा है कि बुस्सी का रिश्ते का सुन के बच्चों का है तमाशा नहीं की। हमको तो लग रहा था घर सर पे उठा लेंगी वो। अरे कैसे तमाशा करेगी, मैंने तो पहले ही तोते की गर्दन मरोड़ दी है। क्या मतलब? कुछ नहीं, मेरा मतलब ये था कि मैंने बहुत समझा दिया है, अब कोई हंगामा नहीं करेगी वो। हमको यकीन नहीं आ रहा अम्मा। अब कहा तो यही है कि नहीं हंगामा करेगी। बच्चों ने कहा है कि कुछ नहीं कहेंगे, ये भी ठीक है। वैसे देख ले, तूफान से पहले ना अक्सर खामोशी हो जाया करती है। बेटा, खबर का हाल तो मुर्दा ही जानता है ना, हम क्या कह सकते हैं। काहे बतायूं को, कहीं भेज देते ने। पिछली बार के सवाल जवाब भूल गई क्या? भाई अब मुझसे ये झूठ नहीं बोले जाते। मैं तो कहती हूँ कि सच में ही आफियत है। पिछली बार? अरे हाँ, हम तो आपको बताना ही भूल गए थे ने। वो दुर्दाना बाजी का शादी पे ये लोग तो चले गए थे, हम बच्चों को पार्क भेज दिए थे, फिर भी उस हक में पड़ गई थी। नहीं ठीक है, मेरा ख्याल है आप ठीक कह रही हैं, सच में ही आफियत है। और बताइए, कुछ रह तो नहीं गया? नहीं बेटा, मेरी तरफ से तो कुछ नहीं है। नवीन तुम बताओ। आप बता दें, कुछ चाहिए तो। हाँ वो थोड़ा सा सत्तू ले आएगा ने, और हाँ आटा भी थोड़ा रह गया है, वो भी ले आइएगा। चले ले आते। हाँ नवीन सुनो, आटे का डब्बा धोने की जरूरत है, मगर उससे पहले जेवर निकाल लेना और आटा डाल के फिर वापस रख देना जेवर। और सुनो जरा ध्यान से। हाँ ध्यान से करेंगे अम्मा, समझ गए, ठीक है। क्या कर रही हैं आप? चोट लग सकती थी आपको। सबने यही कहना था ना कि मेरी वजह से हुआ है। इतना स्टाफ है घर में, किसी से भी कह के ये काम करवा लें। ये क्या हालत बनाई हुई है आपने? प्लीज गो एंड चेंज, और किसी से कह के वार्डरोब अपनी ऑर्गेनाइज करवाएं। थैंक यू फॉर योर सजेशन, लेकिन मुझे मेरे काम खुद करने की आदत है। आई नो वेरी वेल कि आप बहुत इंडिपेंडेंट हैं, लेकिन एक बात याद रखिए, आप इस घर की बहू भी हैं। आपने ये तो बता दिया कि मैं इस घर की बहू हूँ, लेकिन मैं आपके लिए क्या हूँ ये आपने मुझे नहीं बताया। और रह गई बात मेरे वार्डरोब की, तो मुझे नहीं लगता कि अभी सही वक्त आया है कि मैं अपना वार्डरोब इस अलमारी में रखूं। मोहब्बत के इस कमजोर मोड़ पर एक मजबूत फैसला लेना। कैसा फैसला? आपको घर में सबको बताना होगा, अपने बारे में, मेरे बारे में, हमारे बारे में। आपको पूरा हक है अपना फैसला लेने का। कब तक आप यूं चुप रहेंगी? जहां तक अम्मा की बात है, मैं जानता हूं वो आपको जरूर समझेगी।
तुम और शॉपिंग पे साथ ना चलो, दैट्स प्रीटी स्ट्रेंज। Yeah, because I do things sometimes that I don't like. लेकिन सना, हमारे घर का इतना इम्पोर्टेंट इवेंट है ये, तुम्हारे भाई का रिसेप्शन है और तुम्हारा मूड ऑफ है, क्यों? क्योंकि मामा चला चला के पागल कर देती है इंसान। और वैसे भी I have so many clothes in my wardrobe that I've never touched. वो कब पहनूंगी मैं? ट्राई करूंगी, उसमें से कुछ आ जाएगा। आप लोग चल नहीं रहे? मैं तो रेडी हूँ, लेकिन गेस व्हाट, सना को आज हमारे साथ शॉपिंग पे नहीं जाना। भाभी दिल नहीं चाह रहा है और कोई वजह नहीं है जाने की। तुम अगर मेरे साथ चलती तो ड्रेस सेलेक्ट करने में मुझे आसानी होती। तो मामा इज गोना हेल्प यू। मामा की भी अच्छी चॉइस है, मामा थोड़ी हेल्प कर दीजिए। हाँ, मैं तो हेल्प कर दूंगी, बट कैन यू बिलीव, इसे शॉपिंग पे नहीं जाना जो इसका सबसे फेवरेट काम है। चलो एक काम करते हैं ना, हम चलते हैं। तुम जवाद को फोन करो, पूछो कहाँ रह गए। ठीक है, मैं पूछ लेती अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाय। जवाद कहाँ है? जवाब नहीं आ रहा। क्यों? उन्होंने तो लेके जाना है हमें शॉपिंग पे। अब आप मौजूद खवातीन को शॉपिंग पे लेके जाने की जिम्मेदारी इन कंधों पर है। जवाद साहब के सख्ती से ऑर्डर है। तो आप लेके जा रहे हैं हमें शॉपिंग पे? जी, मैं लेके जाऊंगा। आप लोग रेडी? अब आप लोगों के मूड से नहीं लग रहा आप रेडी। हम लोग तो तैयार हैं, लेकिन सना भाभी 5 मिनट लगेंगे मुझे रेडी होने में, इतना टाइम थोड़ी लगता है। I'll be back। इसको अभी तो कह रही थी कि नहीं जाना है। ये सब भी इस ड्राइवर का कमाल है, ना जाने वाले भी चल पड़ते हैं। अब मैं आप लोगों का गाड़ी में वेट कर रहा हूँ, आप लोग जल्दी से आ जाएं। ओके। मैं सना को देखती हाँ देखो। क्या मसला है? किस बात की परेशानी है? मैं बिल्कुल भी परेशान नहीं हूँ और ना ही मैं उदास हूँ। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे इस रिश्ते के आने की वजह से तुम परेशान हो। तौबा है, तुम भी ना कहाँ की बात कहाँ से लाकर जोड़ देती हो। है बुशरा, ये क्या सर झाड़ मुंह फाड़ बैठी हुई है? चल जल्दी से उठ, तैयार हो, रिश्ते वाले आ रहे हैं। अम्मा, तुम्हारी बेटी तो चिड़ी हुई बैठी है। यकीनन तूने कुछ कहा होगा ना मुसर्रत? अरे नहीं हाँ। अम्मा, इसने कुछ नहीं कहा। वो ना, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। हाँ हाँ, जरूरी बात भी कर लेंगे। सबसे पहले जाके तैयार हो जाए, ये लोग चले जाएंगे, फिर आराम से बैठ के जरूरी बातें करेंगे। अम्मा लेकिन वो, मैं ये कह रही, लेकिन वो नहीं, जाके तैयार हो ना। अम्मा ने तो तुम्हारी बात सुनने से बिल्कुल इनकार कर दिया। हाँ, अगर तुम चाहो तो मुझे बता सकती हो कि क्या मसला है। और तुम्हें भी यहाँ पर ये बातें करने के लिए, आंखें मटकाने के लिए नहीं बिठाऊंगी मैं। चलो उठो मेरे साथ, 100 काम पड़े हुए हैं अभी। खबरदार अम्मा, मैं कोई काम नहीं करने वाली, अपनी चहेतियों से करवाओ। मुसर्रत आज किसी काम को हाथ नहीं लगाएगी। हाँ बस, ये मैं ही पागल हूँ जो मैं कह देती हूँ तुझे कुछ काम करने के लिए। हाय मुसर्रत, तू कैसे चुप करके बैठी है? तेरे होते हुए बुशरा के लिए रिश्ते आने शुरू हो गए। लानत तेरी शक्ल पर। कुछ करो सरद, कुछ करो।